आज एक प्रवक्ता, उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई। निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई। और जो हारे हैं, नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के सपने को एक बार फिर से करारा झटका लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार दिल्ली की तैयारी में लगे हुए थे और ये खबर आ रही थी कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केसी त्यागी ने ज़मीन बना दिया है, अब उस पर जाकर के सिर्फ नीतीश कुमार को बैटिंग करनी है। लेकिन इन सब के बीच में जो खबरें आ रही हैं कि मतदाताओं ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नकार दिया है और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल कुढ़नी के चुनाव का परिणाम आना है, उससे पहले ही नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और पूरी तरह से नीतीश कुमार जीरो पर बोल्ड हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में ज़बरदस्त ढंग से तैयारी चल रही थी और दिल्ली की तैयारी विधानसभा चुनाव से ज़्यादा वहाँ एमसीडी चुनाव को कहा जा रहा था। इसमें जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी, वहीं नीतीश कुमार भी, चूँकि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए था, इसलिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे और दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली के लिए अपनी ज़मीन तैयार करना चाहते थे। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के परिणाम आ गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को करारी हार मिली है। जैसा कि पहले से चल रहा था कि आज वहाँ वोटों की गिनती हो रही थी। एमसीडी के आंकड़ों की बात करें तो वहाँ आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बढ़त मिल गई है और आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपना किला फतह कर लिया है। जेडीयू को करारी हार मिली है। बुधवार को चुनाव नतीजे सुबह से आने लगे थे और आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बीजेपी का 15 साल से चला आ रहा जो राज है उसको तो ख़त्म किया ही है। साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के भी दिल्ली पहुंचने और दिल्ली दरबार में अपनी धाक जमाने में कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। कहीं टक्कर में जेडीयू नहीं है। एमसीडी की 250 वार्डों में से 23 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। फोकस वहीं वार्ड थे जहां बिहारियों का रहना है, लेकिन वहां के लोगों ने जब ठीक ठाक वोट होने के बावजूद नीतीश कुमार को नकार दिया है, यानी बिहार के लोगों ने ही नीतीश कुमार को पूरी तरह से नकार दिया है। इसके बावजूद मुकाबला बिल्कुल नहीं रहा और नीतीश कुमार की नज़र देश की राजनीति पर टिकी हुई थी, जिसको करारा झटका लगा है और ललन सिंह को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही 2 दिन पहले ललन सिंह औपचारिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार जेडीयू एमसीडी का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन इस बार जो स्थिति हुई है वो काफ़ी मुश्किलों भरी है और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के पहले इस तरह का रिजल्ट आना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के मंत्री और जेडीयू के नेता संजय झा ने कहा था कि एमसीडी चुनाव में उनकी पार्टी जोश खरोश से लड़ेगी और टक्कर भी देगी। इन सारी बातों को लेकर उन्होंने दिल्ली के बदरपुर में ये बातें कही थी और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध उन्होंने ताल ठोका था। जीत के लिए 126 सीटों की ज़रूरत थी, जिसे आम आदमी पार्टी ने पूरा कर लिया है और एक बार फिर से एक लंबे समय के बाद आम आदमी पार्टी का वहाँ कब्जा हुआ है और नीतीश कुमार की पूरी टीम ध्वस्त हो गई है, धाराशायी हो गई है। अब देखना होगा कि कुढ़नी का चुनाव नीतीश कुमार को कितना सुकून दे पाता है या फिर कुढ़नी नीतीश कुमार के लिए एक और दर्द लेकर के आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक प्रवक्ता, कैंडिडेट्स जीते हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई। कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई। निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई। और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना। दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।